हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट 5 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और अभी मैं जो ये मैथ के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ वो लेवल 1 की मैथ की अभी करा रहा हूँ। जल्द ही आपकी लेवल 2 की भी मैथ की प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संख्या 29, 35, 6 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू बतानी है 9 की। किसकी प्लेस वैल्यू बतानी, तो 9 की प्लेस वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। तो सोल्यूशन चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये नंबर लिख लेना है जो भी दिया होगा। अब यहाँ पर 9 लिखना है, 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, स्थानीय मान। तो 9 के बाद देखना कितने डिजिट हैं, तो 1, 2 और 3 डिजिट हैं, मतलब 3 जीरो और लग जाएंगे। इसका मतलब है कि 9000 यहाँ पर स्थानीय मान हो जाएगा। डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.07359 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। मतलब कि यहाँ भी 3 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो जो डिजिट दी गई है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.0, 7, 3, 5 और 9। अब इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो देखो 3 ऐसे लिखना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1 और 2 डिजिट हैं। इसका मतलब है नीचे में क्या आ जाएगा, इसके 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 3/100 यहाँ पर जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। यही इसका प्लेस वैल्यू जो होगा, यही आंसर इसका करेक्ट होगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और इसी तरीके से लेवल 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब आपका एग्जाम होगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस भी नहीं करनी। अगर आप लेवल 1 की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 59, 75, 23 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। फिर से यहाँ पर 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले डिजिट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर 7 है, 7 के बाद देखना है कितने यहाँ पर डिजिट हैं, तो 1, 2 और 3 डिजिट हैं, मतलब 3 जीरो और लगा देने हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3204 में 0 का स्थानीय मान पूछा है। अब देखो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो 3204, अब यहाँ पर 0 लिखना है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए एक डिजिट है, एक जीरो लगाइए। तो यहाँ पर क्या आया, 0, 0 ही तो आया। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो कभी भी आपसे 0 का स्थानीय मान पूछे तो उसका जो आंसर होता है वो 0 ही आता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 42, 37 में 3 का जातीय मान पूछा गया है। तो देखो 42, 37 जातीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। अब देखो फेस वैल्यू जो होती वही डिजिट होती, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 3 यहाँ पर पूछा गया है, 3 का जातीय मान तो 3 ही होगा। अगर यहाँ पर पूछ लेता 4 का जातीय मान, मतलब फेस वैल्यू पूछता तो 4 ही होता। तो जिस भी डिजिट का जातीय मान या फिर फेस वैल्यू पूछी जाती वही डिजिट हो जाती है, ना ही उसके आगे जीरो वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत ही आपको नहीं होती। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है 3 वाला जो है ऑप्शन, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन ही क्या हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.05 गुणे में है 5 माइनस का 0.005 इंटू 5, ये किसके बराबर होगा। तो इसका सोल्यूशन करना है, चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 0.05 गुणे में 5 माइनस 0.005 और गुणे में 5। अब क्या करना है, इनकी पहले मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, फिर इससे इसकी कर लेंगे, फिर बाद में माइनस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पंचे कितना हो जाता है, 25 होता है। तो 0.525 हो गया। अब देखो यहाँ पर 25 हुआ है, इसके पहले देखो यहाँ पर 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा, तो 2 के बाद डेसिमल यहाँ भी माइनस लगा दिया। अब कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.0
025, क्योंकि यहाँ 3 के बाद देखो डेसिमल है तो 3 के बाद यहाँ भी डेसिमल होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, माइनस कर देना है। तो माइनस जब आप करेंगे तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए 0.25, यहाँ पर 0 लगा दीजिए अगर इसमें नहीं है। अब नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए, फिर 0, 2 और 5 यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ से आपने कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 से 5 तो 5 आ गया। यहाँ 4 बचा, 4 से 2 तो 2 आ गया, और ये 2 ऑलरेडी था ही यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 0.225। किस में देखो मिल रहा है, 0.225, बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन ही क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा ये ऑपरेशंस पता होने चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, और साथ में आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए, और आपका जो है आंसर आराम से आ जाएगा। आपके क्वेश्चन 100% करेक्ट भी होंगे। बस आप मेरे साथ यहाँ पर सारी चीज़ें करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। यकीन मानिए जब आपका एग्ज़ाम होगा सीटेट का, तो आपके सारे क्वेश्चन वहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 64 तथा 80 को पूरी तरह विभाजित कर दे। देखो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF, मतलब मासा निकालना होता है। और अगर छोटी से छोटी संख्या आपसे कहे, इसका मतलब होता है कि लासा निकालना होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है मासा, तो चलिए हम मासा निकाल लेते। सबसे पहले 16 को हम फैक्टराइज करेंगे, फिर 64 को करेंगे, और बाद में लास्ट में किसको करेंगे, 80 को करेंगे। चलिए सबसे पहले हम 16 को कर लेते, तो 2 से काटेंगे इसको, तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। फिर यहाँ पर कर लेंगे तो 2 ये 32 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से तो 4 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 1। अब 80 को भी काट लेते, तो 2 से काटेंगे तो ये 40 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 से काटेंगे तो 1 आ गया। अब देखो करना क्या है, तो 16 के यहाँ फैक्टराइज कितने हो गए, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे 2। अब 64 को फैक्टराइज करना किया है हमने, तो कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे 80 का हमने फैक्टराइज किया है, तो 80 में कितना आया है देख लीजिए, 2 आया है 4 बार, तो 1 2 3 और 4, फिर 5 आया है। अब देखो यहाँ पर हमें कॉमन देखना है कि कितनी बार जो है 2 मिला हुआ है। कॉमन एक ये 2 मिला, फिर ये 2 मिला है एक, फिर ये 2 मिला है ना, फिर ये 2 मिल गया है। तो देखो यही तो केवल कॉमन तीनों में मिले हैं। तो कितनी बार 2 मिला है, तो 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर इसका जो है 16 जो ऐसी संख्या होगी जिससे कि 16 भी कट जाएगा पूरी तरीके से, 64 भी कट जाएगा, और 80 भी यहाँ पर पूरी तरीके से 16 से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो कौन सी होगी, तो 16 होगी। इसलिए ए ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 2920 है तथा मासा 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है कि लासा गुणे में मासा बराबर ये होता है पहली संख्या, या फिर ऐसे लिख दीजिए आप, पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या हो जाती है। ये एक फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इंग्लिश में आपको पता है जैसे कि LCM इंटू HCF इक्वल्स में फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर। देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। तो देखो यहाँ पर LCM कितना दे रखा है, 2920 दे रखा है आपको, गुणे में HCF 16 दे रखा है। पहला नंबर मतलब कि एक संख्या है 128 है, और दूसरी संख्या बताना है, तो सेकंड नंबर क्या करना है हमें यहाँ पर बताना है। तो सेकंड नंबर बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर बराबर हो जाएगा 2920 गुणे में 16 अपान में 128, क्या हो जाएगा 128। अब देखो ये कट जाएगा, कितनी बार में ये कटेगा,
तो देख लीजिए 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, फिर 4 चौके 16, फिर 4 और 8 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 से आप काटेंगे तो 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौके 32, तो कितना आ जाएगा 240 जो है यहाँ पर दूसरी संख्या हमें मिल गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, आयत का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। देखो सपोज आप करिए कि ये एक वर्ग है, मतलब वर्ग है यहाँ पर, और इसका परिमाप कितना है, परिमाप दे रखा है 20। तो देखो जब परिमाप यहाँ पर वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप हमें कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे में भुजा होता है, 4 गुणे में भुजा, 4 इंटू साइड होता है, इक्वल्स में 20 हो जाएगा। तो भुजा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर 20 अपान में 4, तो 4 पंचे 20। तो भुजा बराबर कितना हमें मिल गई, यहाँ पर वर्ग की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर हमें मिल गई। अब देखो इसमें बताया गया है कि एक आयत जो है वो क्या है, यहाँ पर चौड़ाई जो है इस वर्ग के बराबर है। देखो चौड़ाई क्या है, तो भुजा मतलब 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, मतलब वृत्त जो है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और बोला गया कि लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो इसका मतलब जब दोगुनी होगी तो लंबाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो 10 लंबाई है और 5 चौड़ाई है, तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए ज़्यादा कुछ ये टफ क्वेश्चन था नहीं, बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए था कि वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। बस आपका डायरेक्ट जो है आंसर आ गया। देखिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी आयताकार बॉक्स ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा बक्सा ए का आयतन जो है बक्सा बी के आयतन का यहाँ पर कितने गुना है। तो यहाँ पर हम बॉक्स ए का सबसे पहले निकाल लेंगे आयतन। तो बॉक्स ए का वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई यहाँ पर कितना है, 20 है, चौड़ाई 18 है, और यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, मतलब कि 300 गुणे में 18, तो 18 ત્યાં 18 छत्ते 18 ત્યાં 54, मतलब कि 5400 जो है यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब जो है आयतन आ गया बॉक्स ए का। बॉक्स बी जो है यहाँ पर देख लेते हैं, इसका भी आयतन निकाल लेंगे। तो बॉक्स बी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, 18 है, चौड़ाई 12 है, और ऊंचाई कितनी है, 5 है। देख लीजिए यहाँ पर 18 पंचे 90 और गुणे में 12 हो जाएगा। तो 12 नवा कितना होता है, 12 जीरो जीरो, और 12 नवा 108 हो जाता है। तो 1080 सेंटीमीटर क्यूब जो है बॉक्स बी का आ गया। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अब कितने गुना है। तो गुने में क्या हो जाएगा, गुना बराबर जो बड़ा वाला होगा, मतलब बॉक्स ए ऊपर रखिए आप, तो ये हो जाएगा 5400 अपान में 1080 हो जाएगा। जीरो से जीरो आप काट दीजिए, है ना। ये कितनी बार ये चला जाएगा, इसको आप काट दीजिए, 108 पंचे ये चला जाएगा, है ना। 108 पंचे, 8 पंचे 40, बिल्कुल 108 पंचे ये चला जाएगा। तो कितने हो जाएगा, 5 गुना आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में ही दिख रहा है, 5 गुना है। तो बॉक्स ए का जो आयतन है बॉक्स बी के आयतन का कितने गुना है, तो 5 गुना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने यहाँ पर 5th वाला कराया है, इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगें, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। और यहाँ पर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को,
और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं आगे के वीडियो कराऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी और सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।